हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और साफ सफाई शुरू कर दी थी। तो सभी जगह झाड़ू लगाना, पोछा करना, फिर उसके बाद सभी सामान को व्यवस्थित जगह पे रखना, ये सब करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और सुबह का करीब 1 से 1.5 घंटे का समय, और जिस दिन हाथ पैर नहीं चलते तो उस दिन तो और भी ज़्यादा लगता है समय। और कुछ वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बनाया, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बना लिया था और फिर सोचा था कि कट करके उसी से डाल दूँगी, और तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। और सिर्फ सुबह थोड़ा सा बनाया और फिर शाम के समय बनाया, और दोपहर में कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि स्वास्थ्य कल थोड़ा सा कम अच्छा था, इसी वजह से। तो काम तो सारे किए, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। तो जिस तरह से भी बना पाई आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और पितृपक्ष के जाते ही शुरू होने वाले हैं नवरात्र, और कितनी जल्दी समय निकल जाता है, हम समझ ही नहीं पाते। एक एक पल को जोड़िए और उसके बाद कितनी जल्दी 1 वर्ष पूरा निकल गया, समझ में ही नहीं आया। और हम कभी रोते रहे, कभी हंसते रहे, कभी कुछ करते रहे, और इसी तरह से पूरा समय निकल गया। यही जीवन है, और इसके रहस्य को सभी को समझना भी नामुमकिन है, सभी समझ भी नहीं सकते। लेकिन एक बात निश्चित है जो समझ में आती है, कि हमें अपने कर्म निरंतर करने होते हैं, और हमें करने भी चाहिए। और जो अपने कर्म नहीं करते, जो अपने कामों को अच्छे से नहीं करते, उनका जीवन कष्टों से भरा होता है, ये बात बिल्कुल तय है। और फिर ये है शाम का समय, और दिन में बहुत सारे काम कुछ भी नहीं किए। क्या था कि खाने में भी सिर्फ तहरी बनाई थी, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो सभी चीज़ें काफ़ी बड़ी लगने लगती हैं। और फिर उसके बाद क्या था कि शाम के समय भजन के वीडियो बनाए, क्योंकि करीब 15 से 20 दिन हो गए और भजन नहीं बना पा रही थी। हमारे गांव में 2 लोग ख़त्म हो चुके थे इसी वजह से, और अच्छा भी नहीं लगता। सभी के दुख में हमें दुखी होना चाहिए, और सभी के सुख में हमें सुखी होना चाहिए, यही मानवता है। तो इसी वजह से भजन का वीडियो कुछ भी नहीं था मेरे पास डालने के लिए, और वही बदल बदल के बार बार डाल रही थी। तो सोचा थोड़ा सा शाम के समय स्वास्थ्य अच्छा फील हुआ, स्वास्थ्य कुछ अच्छा समझ में आया कि हाँ कुछ ठीक है, और भजन बना सकती हूँ। तो फिर मैंने भजन बनाए, और भजन बनाने के लिए जिस दिन बैठ जाती हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और फिर सारे ही काम का क्रम बिगड़ जाता है। और यही मेरे साथ हुआ, और फिर मुझे कुछ इस तरीके से फटाफट सारे काम करने पड़े। लेकिन काम तो करने ही थे, क्योंकि आज थी एकादशी, और इसमें पितृपक्ष में नवमी को, एकादशी को, अमावस वाले दिन किसी न किसी को भोजन कराना होता है। तो इस समय काफ़ी व्यस्त रहा है, और ये सभी चीज़ें मैं आप सभी के साथ वीडियो में शेयर नहीं कर पाई हूँ, और ज़रूरी भी नहीं समझा शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा वीडियो में भी दिखाना मेरी समझ से सही नहीं था। किसी दूसरे को वीडियो में लाना अच्छा नहीं। और फिर उसके बाद सारा काम मुझे रात में ही ख़त्म करना था। कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए थे, क्योंकि सुबह सिर्फ अपने ही कपड़े धुले थे, और बच्चों के सारे पड़े ही रहे, और हिम्मत ही नहीं पड़ी दिन में कि कपड़े धुल सकूं। तो जब दिन में काम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सारा काम रात में मैनेज करना पड़ता है। तो कल मेरे साथ यही हुआ, और इधर वीडियो भी बनाया था, सारे काम भी थे, खाना भी बनाना था, तो इसीलिए सब कुछ डिस्टर्ब था। अब उस डिस्टर्ब काम को व्यवस्थित करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक मन में विश्वास रहता है कि सारे काम ईश्वर के आशीर्वाद से हो जाएंगे, और वो विश्वास प्रभु कभी टूटने नहीं देते। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है कि निरंतर हम अपना प्रयास करते रहें। तो बाहर सभी जगह के तखत रात में भी साफ करके छोड़ देती हूँ, जिससे क्या है कि बस सुबह फटाफट
सफाई करो और पोछा करो और आगे बढ़ो, ये होता है रूटीन। और अब देखिए कितना सारा बर्तन पड़ा हुआ है। आज क्या है, शाम से एक बार भी नहीं धुली थी बर्तन, और नहीं तो थोड़े थोड़े धुल देती हूँ तो इतने इकट्ठे नहीं होते हैं। और कपड़े भी धुलते जा रही थी, मशीन लगा लिया था, और इधर बर्तन भी धुलने लगी थी। और जब हमारे मन में किसी भी काम को करने के लिए एक खुशी होती है तो वो काम हमारा बहुत अच्छे से होता है। और यकीन मानिए 15 मिनट भी नहीं लगे थे और सारे बर्तन धुल गए थे। तो करना हमें ही है, हम अपने काम को अच्छे से करें, यही मेरी सोच है। और फिर देखिए टंकी भर चुकी थी तो बच्चों से कह रही थी कि टंकी मोटर बंद कर दो, टंकी भर चुकी है। बच्चों ने बंद कर दिया, फिर रबड़ हटा दिया, और इधर ये सारे बर्तन भी देखिए फटाफट धुल दिए। इस तरीके से कल का दिन बहुत व्यस्त रहा, क्योंकि जब कुछ काम ही नहीं कर पाई तो व्यस्त ही था, और उसको छोड़ दो जब काम को तो वो अपने आप ही व्यस्तता भरा हो जाता है। इतना फिर शाम के समय परेशान होना पड़ा, लेकिन फाइनली 11:30 बजे तक फिर सारा काम हो चुका था। और फिर देखिए कपड़े बचे हुए थे, बर्तन धुल के अलग हटा दिए थे, और अब इन कपड़ों को खंगाल के और मशीन में जैसे ही डाला तो कल ड्रायर भी नहीं चला, तो कपड़े भी अच्छे से क्या सूख ही नहीं पाए। और फिर मैंने उन कपड़ों को निकाला नहीं, और वैसे ही ड्रायर में भरा छोड़ दिया। और फिर आज सुबह भी जब चलाया तब भी नहीं चली, बड़ी मुश्किल से वही करीब 2-3 घंटे लगातार करती रही प्रयास, तब जाके फिर चली। तो एक राउंड के सूख पाए थे और फिर लाइट चली गई। तो कभी कभी मशीन भी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें कि बस ड्रायर फिर अच्छे से चलता ही नहीं है। और कभी कभी चलता रहता है अपने आप अच्छे से, और ज़्यादा भी पुरानी मशीन भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो। ये 2019 में ली थी मैंने, हाँ 19 की है ये, तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। और फिर देखिए जो कपड़े लास्ट राउंड के बचे थे उनको खंगाल के और देखिए इसी ड्रायर में भर दिए थे। फिर इनको छोड़ दिया और फिर मैं बर्तन लगाने लगी, और कपड़े तह करके रखने थे, बहुत सारे काम अभी भी पड़े थे। और क्या है कि नवरात्र के भजन भी अब इस समय बहुत सारा काम है मेरे पास, तो यही सोचती हूँ कि ये सारे काम फटाफट फिनिश हो जाएं, क्योंकि नवरात्र में फिर समय ही नहीं लगेगा कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। सिर्फ पूजा पाठ में ही पूरा दिन निकल जाता है। और जैसे ही माता के दिन आते हैं वैसे ही इतना अच्छा महसूस होता है, अंदर से अच्छा फील होने लगता है। चारों तरफ खूब मूर्तियाँ रखी जाती हैं, बहुत सारी खुशियाँ चारों तरफ दिखाई देती हैं। बस क्या है, भाव हमारा अगर अच्छा होता है तो हम कुछ भी पूजा करें वो माता ज़रूर ग्रहण करती है। और फिर देखिए मैं लगाने लगी थी बर्तन, और नवरात्रों के बाद दशहरा के बाद फिर आगे आगे एक एक त्यौहार फिर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सर्दियाँ, जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं तो क्या था कि जब पहले क्या था, ये लगा करता था कि कितनी जल्दी सर्दियाँ आए, और सर्दियाँ बहुत अच्छी लगा करती थी। लेकिन जब से ये एलर्जी हुई तब से सर्दियों से डर लगने लगा है। लेकिन मौसम है वो तो बदलेगा ही, अब अपने आप को सावधानी के साथ निकालना है, कि जितनी सावधानी हो सके वही प्रयास करना है कि स्वस्थ रह सकूं। क्या कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ, आप सभी के साथ तो शेयर करती ही हूँ। और फिर देखिए उसके बाद मैं तह करने लगी थी कपड़े। और हम जितना परेशान होते हैं चीज़ों को देख के, वो चीज़ें उतना परेशान करने वाली नहीं होती हैं। लेकिन क्या है, हम इंसान हैं, हमारा यह स्वभाव है कि हम कुछ भी हो, किसी भी काम हो या कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, इस चीज़ को देख के पहले ही घबराने लगते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घबराने से कुछ भी नहीं होता। कोई भी समस्या आती है उसका हल निकालना ज़रूरी होता है, और हल हमारे बस की बात नहीं होती है। भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जो सारी समस्याओं का हल दे के खुद ही भेजते हैं।
समस्या कितनी भी बड़ी हो उसका हल बना ही होता है। हाँ, बस ये है कि समय आने पर वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, और जब हमारा समय अच्छा नहीं होता है तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती। और फाइनली देखिए सारे कपड़े तह कर दिए थे, अब बारी थी